पत्रकार वार्ता की। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है। नमस्कार रीवा। आज हमारी ये प्रेस वार्ता जो है एक हमारे नए केस को लेकर के है। मैं जबड़े की फ्रैक्चर का और जबड़े की सर्जरी का जो है सर्जन हूँ। हम ये जो केस हमने जो आज इसलिए बुलाई है, ये हम लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं एक दुर्लभ केस के लिए, जिसका जो अभी तक जो है हमारे विंध्य क्षेत्र में रीवा संभाग में कभी ऑपरेट नहीं हुआ। इक्का दुक्का कभी कहीं कहीं भोपाल में कहीं सुनने में आए थे, ऑपरेट हुए थे, पर छोटी जगह में ऑपरेट करने वाली चीजें ये नहीं थी, ऐसा लोगों का मानना था। उसी को हमने यहाँ पे किया है। उसी को हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बातें पहुंचे। ये जिस बच्चे का केस था वो 2 साल पहले एक्सीडेंट में गिर गया था फ्लाईओवर से, और लोकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ना उपलब्ध हो पाने की वजह से उसे जबलपुर यहाँ से रिफर किया गया। उसके बाद वहां पर भी उसके बाकी ट्रीटमेंट तो लगभग हुए, लेकिन उसका जबड़े के जो जोड़ है, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जबड़े की सर्जरी में मानी जाती है, वो जबलपुर में भी ऑपरेट नहीं हुआ। उसका नुकसान ये उठाना पड़ा कि धीरे 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 2-3 महीने के बाद से ही उसका मुंह धीरे धीरे करके बंद हो गया। और मुंह का बंद हो जाना आप समझते हैं कितनी तकलीफ है। बोल पाना, बता पाना अपनी चीजों से लेकर के और भोजन सारी चीजें। लगातार उसका वेट लॉस होने लगा। इस बीच में उसका मेंटल डिस्टरबेंस भी हुआ। लगभग 3 से 4 महीने उसका मनोचिकित्सक ट्रीटमेंट भी गया, इसी इसी वजह से कि मेरा मुंह बंद हो गया, मेरा मुंह नहीं खुल रहा। मनोचिकित्सक का उसका ट्रीटमेंट भी लिया इस बीच में। ये सब करते करते बाकी उसने अपने और लोगों से मिले और डॉक्टरों से संपर्क में आए, लेकिन किसी ने भी मुंह खोलने से संबंधित कोई ट्रीटमेंट उसे नहीं बताया। सर, एक चीज हमने परिजनों से जानकारी लिया था कि आप बड़े-बड़े महानगरों में जाकर के इलाज कराएं, फिर भी उनको किसी प्रकार का राहत नहीं मिला, पर रीवा में आकर के आपने एक सफल ऑपरेशन किया है, उसमें क्या विशेषताएं रही सर? सर, क्या है कि मैंने आपको जो बात बताई कि इसमें जो इसकी परेशानी थी वो कॉम्प्लिकेटेड जबड़े की जोड़ की सर्जरी थी। जबड़े का जोड़ एक इस जगह पर पाया जाता है जो डायरेक्टली सिर के पास से जुड़ा होता है। उसमें जो भी सर्जरी करते हैं उसमें ब्रेन में इंजुरी की संभावना होती है सबसे पहले। दूसरी चीज, चेहरे में पहुंचने वाली जितनी भी नसें हैं वो सब जबड़े के जोड़ के बगल से निकलती है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत स्किल चाहिए। डॉक्टर उसको ऑपरेट करने से बहुत डरते हैं, इसीलिए लोग उस पर हाथ लगाने के पहले कई बार सोचते हैं। और फिर ये उनकी हिम्मत पर है। मैं तो यही कहूंगा कि डॉक्टर सभी जगह बड़े बड़े हैं, अच्छे हैं, लेकिन लोगों की हिम्मत पर निर्भर करता है। उन्होंने वो हिम्मत नहीं दिखाई, नहीं तो जो ऑपरेट आज हमने किया है जिसकी वजह से मरीज को तकलीफ झेलनी पड़ी, वो हमारे पास आया, हो सकता है उसे तकलीफ न झेलनी पड़े। मरीज को सर 2 साल प्रॉब्लम हो। हाँ, लगभग उसे 1.5 साल से प्रॉब्लम थी। उसका मुंह लगभग 1.5 साल से बंद था। 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, उस समय तक तो उसका मुंह खुला रहा, लेकिन जब तक हड्डी, क्योंकि हड्डी 6 महीने में जुड़ जाती है, 6 महीने लगभग में हड्डी उसकी जुड़ गई सिर से। उसके बाद फिर उसका मुंह पूरा बंद हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बताया कि 4.5 घंटे ऑपरेट करने में लगा, क्या ये ऑपरेशन आपकी लाइफ में अभी तक क्या पहला ऑपरेशन था? नहीं, ये दोनों तरफ का एक साथ किया हो तो हमारा पहला ऑपरेशन था, लेकिन इस तरीके के ऑपरेशन हमने 18 ऑपरेशन पहले यही किए हैं। मैं इसके अलावा भी कई जगह ऑपरेट करता हूँ, सतना में ऑपरेट करता हूँ, भोपाल में भी ऑपरेट करता हूँ, जबलपुर, शहडोल, सही जगह में ऑपरेट करता हूँ। तो इस तरह वाले जो केसेस है, इसका नाम TMJ एनकाइलोसिस है। इसमें जबड़े का जोड़ सिर से जुड़ जाता है। इसके पहले हमने 18 TMJ एनकाइलोसिस के केस ऑपरेट किए थे, लेकिन हमने उनमें से केवल एक में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किया था, क्योंकि ज्वाइंट बहुत कॉस्टली आता है और उनमें इतनी सुविधाएं नहीं, मैंने आपको बताया कि इतनी सरलता से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने उनको ऑपरेट किया। लेकिन इस बार हमने टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किया। अभी तक हमने जिनमें ज्वाइंट निकाले थे उनमें हमने कुछ लगाया नहीं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम, ये नौजवान लड़का है, इसका हम ज्वाइंट निकालेंगे तो ज्वाइंट लगाएंगे जिससे भविष्य में इसका ज्वाइंट काम करे। इसके लिए हमने आर्टिफिशियल ज्वाइंट पूरा लगाया। ऐसे केसेस यदि सबसे पहले आते हैं आपके पास, तो पेशेंट को सबसे पहले क्या करना है? अगर ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास तो हम तो सीधे जांच कराते हैं क्या चीजें हैं, क्योंकि हम तो लगभग 11 साल से जबड़े की सर्जरी कर रहे हैं, तो हमें प्रारंभिक समय में ही पता चल जाता है, तो हम उन्हें तुरंत ऑपरेट कराते हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं फ्रैक्चर ऑपरेट कर रहा हूं, लगभग हमने 2000 से ज्यादा केसेस फ्रैक्चर के ऑपरेट किए हैं आपके यहीं रीवा में, तो हमने आज तक एक भी ज्वाइंट नहीं छोड़ा। ये ऑपरेशन हमने विंध्या अस्पताल में किया है। 3 तारीख को ये ऑपरेट हुआ है केस, और ये विंध्या हॉस्पिटल में हमने ऑपरेट किया। जैसे कि बड़े बड़े ऑपरेशन जब होते हैं, इससे भी बड़े होंगे ऑपरेशन, तो फिर आप कहाँ करेंगे आसपास? मेरे पास तो सबसे अच्छी टीम जो है मेरी विंध्या हॉस्पिटल की है, तो नो डाउट मैंने जितने भी केसेस रीवा में लैंडमार्क किए हैं, हमने आधे जबड़े, कम से कम 4 या 5 मरीजों के आधे जबड़े हमने निकाल के हटा के लगाए हैं। वो भी हमने विंध्या हॉस्पिटल में किए हैं। नाक की हमने कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी भी करी है,
जो हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं करता, वो भी हमने विंध्या में की है। विंध्या हॉस्पिटल का ओटी स्टाफ और टीम जो है हमारी एक अपनी तैयार है पिछले विगत 8 वर्षों से। तो हमें इस लेवल के जो बड़े केसेस करने पड़ते हैं और हमने तो ऑपरेट करके चले आते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो डॉक्टर हैं, जो ड्यूटी और नर्सिंग स्टाफ जो मैनेजमेंट करता है, वो भी एक ट्रेंड होना चाहिए। तो अभी तो ये सुविधा हमें विंध्या में ही मिल रही है। आगे आने वाले समय में अगर हमारा अपना भी सेंटर तैयार हो जाता है, तो निश्चित रूप से हम भी सारी सुविधाएं वहाँ भी रखेंगे। बताइए आपके बच्चे का ऑपरेशन कौन से डॉक्टर किए थे, क्या घटना हो गई थी, कैसे क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया था पिछले साल 7वां महीना 8 तारीख। फिर तो हो गए 2 बच्चे थे, तो एक दिन एक्सीडेंट ये ब्रिज से जो गिर पड़े थे, तो बड़े वाले नीचे गिर गए थे तो इस बार में खत्म हो गए थे, छोटे वाले उसी में चिपक गए। हो कहा गया था बच्चे को? जब मतलब पूरा ये टूट गया था। फिर क्या किया आप? फिर नागपुर ले गए थे, नागपुर में ऑपरेशन करवाए थे। फिर वहाँ डॉक्टर साहब से ऑपरेशन किए, बाकी तो मुँह खुला नहीं, तो यहाँ संपर्क किए तो फिर करवा लिए। यहाँ इनके सर के पास कैसे पहुँचे आप? हो गए 1-2 जगह पहुँचे, इधर उधर मतलब पूछते थे तो बोले गए डॉक्टर सर अभी अच्छे हैं अब से। फिर यहाँ आए। आपका क्या नाम है पूरे? अमृतलाल अब बच्चे क्या नाम था जिसके साथ घटना घटी थी? जो हैं अभी, हाँ, जो बच्चे हैं जिसका प्रदीप कुमार जायसवाल। प्रदीप कुमार जायसवाल कहाँ के रहने वाले हैं? समान चौक।